अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लाम के खिलाफ जिस तरह का प्रोपगंडा पूरी दुनिया में चल रहा है, आप देखेंगे कि ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरी दुनिया इस्लाम पे टूट पड़ी हो। और ये वजह, इसकी जो ख़ास वजह है वो ये है कि जो इस्लाम की आइडियोलॉजी है, जो इस्लाम की बिलीव है, जो इस्लाम की थिंकिंग है, उसका इनके पास काट नहीं है। तो हर तरह के तरीके, हर तरह की कोशिश ये करते रहते हैं और उसी का एक पार्ट है एक्स मुस्लिम का ये फितना। कई लोगों ने मुझे कहा कि इनको जवाब देने का कोई फायदा नहीं। मुझे भी मालूम है कि इनको जवाब देने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये इस्लाम समझना नहीं चाहते। एक एजेंडे के तहत इस्लाम के खिलाफ ये काम कर रहे हैं। लेकिन मैं जवाब इसलिए बनाता हूं ताकि हमारे मुस्लिम नौजवान इनकी बातों से जब बज़न हो तो उनके पास जवाब भी हो कि भाई इसका ये जवाब है। बहुत सारे हमारे गैर मुस्लिम भाई भी जवाब जानना चाहते हैं कि भाई मुस्लिम का मौक़िफ़ क्या है। तो हम उन्हें इंपॉर्टेंस भी नहीं देते हैं और उनकी बातों को इग्नोर भी नहीं कर रहे, क्योंकि जवाब तो देना चाहिए, वरना जवाब अगर नहीं देंगे तो इनको लगेगा कि भाई जो एक्स मुस्लिम कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। मैंने अपने कई वीडियो बनाए हैं और सब में जवाब दे रहा हूं, और मेरा मकसद यही है कि मुस्लिम नौजवान जब भी इन सब सवालों में उलझे तो उनको एक सोल्यूशन, एक रेडीमेड जवाब उनको मिल जाए। आज जिस मैं सवाल को उठा रहा हूं, जो एक्स मुस्लिम ने एक सवाल उठाया, समीर ने न्यूज़ नेशन पे, और बड़ा बढ़ा चढ़ा करके कि भाई देखिए इस्लाम कहता है कि काफिर जन्नत में नहीं जाएगा, इस्लाम कहता है कि मुशरिक जन्नत में नहीं जाएगा। एक्चुअली इस तरह के बोल करके वो हमारे हिंदू भाइयों को गुमराह करना चाह रहा कि भाई देखिए इस्लाम में तो किसी के लिए कोई जगह नहीं है, किसी के लिए कोई प्लेस नहीं है, मुशरिक जन्नत में नहीं जाएगा, काफिर। और ये परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि काफिर और मुशरिक जो हैं वो हिंदू हैं। ये डायरेक्ट परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि हर नॉन मुस्लिम जो है, खास करके हमारे हिंदू भाई के बारे में। लेकिन ये काफिर और मुशरिक कहते किसको है, ये जानना बहुत जरूरी है। और मैं आपको वाज़ेह तौर पे बता दूं कि अगर आप काफिर और मुशरिक का डेफिनेशन जानेंगे तो बहुत सारे खुद मुसलमान जो मुसलमान घर में पैदा हुए वो भी काफिर के कैटेगरी में आ जाते हैं, कुफ्र के कैटेगरी में आ जाते हैं, वो भी मुशरिक के कैटेगरी में आ जाते हैं, शिर्क करने वाले कैटेगरी में आते हैं। तो ये काफिर और मुशरिक का डेफिनेशन समझना बहुत जरूरी है। मैं आपको कई चीजें, बहुत सारी वीडियो बनी हुई है, काफिर और मुशरिक को समझाया गया है। मैंने भी अपने वीडियो में एक बार इस इशू को समझाया था। लेकिन कई बार जो है ना, एग्जाम्पल से बातें समझ में आती हैं, और ख़ास करके ऐसे जो एक्स मुस्लिम जो जाहिल लोग हैं और जो ये समझ रहे हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल कर रहे हैं, ये उनकी गलतफहमी है। क्योंकि इस्लाम की आइडियोलॉजी, इस्लाम की जो थिंकिंग है, इस्लाम की जो बिलीव है, वो डायरेक्टली गिवन बाय गॉड है। हाँ, वो अलग बात है कि मुसलमान में भी बहुत सारे लोग जाहिल हुए हैं, बहुत सारे लोग जो हैं इस्लाम को कुरान से ना समझने की वजह से खुद उल्टी सीधी चीज़ें अपनी किताबों में लिखा। लेकिन ये कुरान में नहीं है। कुरान का दीन, कुरान का इस्लाम, वो हर मुसलमान और हिंदू को एक बार पढ़ना चाहिए अगर आप रियल इस्लाम समझना चाहते हैं। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ एक मुसलमान का, ताकि मैं अगर कुछ किसी और का एग्जाम्पल दूंगा तो लोग अदरवाइज लेंगे। मैं एक मुसलमान का देता हूं कि एक मुसलमान है और उसका एक बाप है। बाप अमीर है। अगर वो मुसलमान बेटा अपने बाप को बाप मानने से इनकार कर दे, या वो कहे आवाम में कि मेरा तो कोई बाप ही नहीं है, मैं तो बगैर बाप का पैदा हुआ,
बल्कि यहां तक कहे अपने बाप को ही लान तान कहे, उसको गालियां दे, उसके बारे में गलत बातें करे और वो प्रमोट करे कि बाप नाम का कोई चीज ही नहीं होता, मैं तो बगैर बाप का हूं। बाप होता क्या है? तो क्या वो बाप उस बेटे को इज्जत देगा, प्रॉपर्टी में हिस्से देगा? क्या वो बाप उस बेटे के लिए कुछ करेगा? क्या उस बाप की नजर में औलाद की कोई इज्जत रहेगी जिसने अपने बाप को इतना जलील किया? वो बाप मानने से इनकार करता हूं, बाप के तस्वुर से इनकार करता हूं, कहता हूं कोई बाप होता ही नहीं है, मैं बगैर बाप का हूं। तो इसको कहते हैं अरबी में इनकार करने वाले को कुफ्र किया उसने, और कुफ्र करे तो वो काफिर है, उसने अपने बाप का कुफ्र किया। ये आप समझ लीजिए, चीजें समझ में आ जाएगी कि इनकार करने वाले को काफिर कहते हैं। अब ये कायनात किसका है? परमेश्वर का है, अल्लाह का है। वो अकेला है, वाहिद है, बेनियाज है, आत्मनिर्भर है, अनाश्रित है, किसी चीज पर डिपेंडेंट नहीं है। हवा, पानी, खाना पीना, दूध, दही, सोना, चांदी, न किसी से जना है, न किसी से जना गया है। वो अजन्मा है, वो इंसानी स्वरूप नहीं है और उसके जैसा ही कोई नहीं है। बियॉन्ड इमेजिनेशन है, बियॉन्ड परसेप्शन है, बियॉन्ड कंप्रहेंशन है, परिकल्पना से ही बाहर है। उसके बारे में लिमिटेड ज्ञान दिया गया। अल्लाह ने लिमिटेड ज्ञान हमें दिया और उतना ही हम जानते हैं। उसे न नींद आती है, न ऊंघ आती है। अलहई, वो जिंदा भी है, वो देखता भी हमेशा है और हमेशा से रहेगा, और उसी से कायनात है। वो देखता भी है, वो सुनता भी है, और दिलों का हाल जानता है। ऐसा वो रब है, ऐसा वो मालिक है। चाहे हम नाम कुछ भी लें, चूंकि नाम अलग अलग इसलिए हैं कि परमेश्वर ने इस धरती पे अलग अलग वक्त में अलग अलग संदेशा भेजे और उन्होंने अपनी जुबान में, अपनी लैंग्वेज में मालिक का नाम बताया। तो जो मालिक का ही इनकार कर दे कि नहीं नहीं कोई मालिक नहीं, ये धरती तो बगैर मालिक का है, मैं तो बगैर मालिक का हूं, इस कायनात बगैर मालिक का है, ये सब कोई मालिक नहीं है, तो फिर वो मालिक उस बंदे का क्या करेगा? क्यों उसे अपने स्वर्ग में डालेगा? क्यों उसका इज्जत और इकराम करेगा? क्यों उसको मानेगा? क्यों उस पर रहम करेगा? क्यों उस पर दया करेगा? तो आप मुसलमान हैं इस वजह से कि मुसलमान घर में पैदा, मैं मुसलमान इसलिए बोल रहा हूं कि अदरवाइज लोग ले लेंगे, और आप रब को इनकार कर दिया, आपने माना ही नहीं, रब को मानते ही नहीं, उसके एग्जिस्टेंस को। आप नास्तिक हैं, आप अथीस्ट हैं, आप एब्यूजर हैं, मालिक को अब्यूज करते हैं, और फिर आप कहते हैं कि मालिक हमें स्वर्ग में क्यों नहीं डालेगा। ये लॉजिकल जवाब है। इतनी सी बात समझ में हर इंसान को आनी चाहिए। दूसरा मुशरिक, पहला तो काफिर है, इनकार करने वाला। दूसरा मुशरिक कौन है? मुशरिक के लिए वही एग्जाम्पल है, बाप हमेशा एक होता है। एक आदमी कहे कि नहीं मेरे 2 बाप हैं, मेरा 3 बाप है, नहीं मेरे हजारों बाप हैं, मेरा लाखों बाप है। एक मुसलमान अगर ये कहे तो बाप उसका क्या असर करेगा? वो पड़ोसी को भी बाप बोले, किसी रिश्तेदार को भी बाप बोले, किसी को भी बाप बोल दे, जो बाप है ही नहीं, तो बाप उसका क्या असर करेगा? तो उसने बाप के साथ किसी और को बाप बना लिया। इसको कहते हैं शिर्क करना, शरीक करना, यह है मुशरिक। तो फिर वो बाप उसको अपनी जायदाद में हिस्सा देगा, उसकी इज्जत करेगा, उसका एहतराम करेगा। तो हम सबको मालूम है कि इस कायनात का रब एक है, 2 नहीं है, हो ही नहीं सकता। किसी स्कूल का प्रिंसिपल 2 नहीं होता, किसी कंट्री का पीएम 2 नहीं होता, किसी कंट्री का प्रेसिडेंट 2 नहीं होता, और मालिक को हमने अनेक बना दिया। तो जब बाप अपने साथ किसी को शरीक होना पसंद नहीं करता है, तो परमेश्वर जो मुझे खिला रहा है, पिला रहा है, मेरे लिए सूरज उगाता है, निकालता है, मेरे लिए चांद निकालता है, मेरे लिए पानी बरसाता है, मेरे लिए अन्न उगाता है, मेरे लिए फल फ्रूट्स उगाता है, और वो एक ही है। लेकिन मैं किसी को भी मालिक बोल रहा हूं जो मालिक है ही नहीं। परमेश्वर के अलावा कोई दूसरा और मालिक हो ही नहीं सकता, और वो एक ही है, बेनियाज है, आत्मनिर्भर है, अनाश्रित है, अजन्मा है, बियॉन्ड इमेजिनेशन है, हमेशा से है, हमेशा रहेगा। वो न इंसान है, न इंसानी स्वरूप है, न कभी इंसान के रूप में इस धरती पे आया। चूंकि वो भगवान है, वो कायनात का मालिक है, वो इंसान का पैदा करने वाला है। उसी ने मेरे बाप दादा को भी पैदा किया, सारे इंसान को पैदा किया।
तो हम कहें कि नहीं, वो एक अकेला मालिक नहीं है, दूसरा भी है, तीसरा भी है, चौथा भी है, पांचवा भी है, छठा भी है, हजार भी है, लाख भी है, कोई मतलब नहीं है। तो मालिक नाराज होगा तो खुश होगा, तो मालिक उसे स्वर्ग में क्यों डालेगा? ये जो बार बार एक्स मुस्लिम जो है ना, ये जो गधे हैं, एक्स मुस्लिम के जो गधे हैं, जो जाहिल हैं, जिनको इस्लाम की ABCD नहीं पता, कुछ भी बैठ करके टीवी में बोल रहे हैं, तो इनको चाहिए पैसा, इनको चाहिए जो भी इनका अपना मकसद है। लेकिन इस्लाम के बारे में आप बोल रहे हैं तो आपको पता तो होना चाहिए कि किसको मुशरिकीन कहते हैं, किसको काफिर कहते हैं। ये है बेसिक फंडा कि मुशरिक कौन है, काफिर कौन है। तो जब आप अपने बाप के साथ किसी को शरीक करोगे तो आपका बाप जो है आपको नहीं छोड़ेगा। तो वो परमेश्वर, ठीक है, उसने धरती पे पैदा किया है और वो धरती पे किसी को कुछ नहीं बोलता। तुम उसको मानो तो, नहीं मानो तो, इनकार करो तो, शरीक करो तो, किसी को कुछ नहीं बोलता। तुम उसे मत मानो, कुछ भी करते रहो, लेकिन लौट के उसी के पास जाना है और वहां हिसाब होना है। ये जो कह रहे हैं कि कुरान कहता है कि सिर्फ मुसलमान जन्नत में जाएगा, जबकि कुरान ने कहा कि हर इंसान जन्नत में जा सकता है। हर इंसान, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जन्नत में जा सकता है, बशर्ते वो कुछ कंडीशंस है जो फुलफिल करने होंगे। तो कुरान की बड़ी फेमस सूरा है वल अस्र, जो स्क्रीन पे आपको दिखेगा। इसमें अल्लाह ताला कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। कसम है जमाने की, सारी इंसानियत घाटे में। इंसान वर्ड आया, सारी इंसानियत घाटे में, इल्लल लज़ीना, कौन लोग बचेंगे। उसमें मुसलमान वर्ड नहीं आया। सारी इंसानियत घाटे में, कौन लोग बचेंगे? इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक व तवासौ बिस सब्र। 4 क्राइटेरिया बताया। जो मालिक में ईमान लाता हो, मालिक में यकीन करता हो कि मेरा मालिक कोई है, उसका इनकारी ना हो, मैं अपने आप से नहीं हूं, मेरा वजूद अपने आप से नहीं है, यह कायनात अपने आप से नहीं है, यह ब्रह्मांड अपने आप से नहीं है, हर चीज सिस्टमेटिक चल रहा है, इसका कोई प्लानर है, इसका कोई डिजाइनर है, उसका वो मालिक है, उसको हम अल्लाह कह रहे हैं, उसका परमेश्वर कह रहे हैं। उस पे ईमान, उसके फरिश्तों पे ईमान, क़यामत के दिन पे ईमान, उसके दूतों पे ईमान, दोज़ख और जन्नत पे ईमान, ये यकीन वाली बात है। वामिलुस सालिहात, राइचियस डीड करता हो, अच्छे डीड, बेहतरीन इंसान। अच्छे डीड का मतलब वो बेहतरीन इंसान हो, वो किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाता हो, वो किसी को गाली नहीं देता हो, धोखा नहीं देता हो, किसी के साथ बुरे अमल नहीं करता हो, चोरी, वो कम नहीं तोलता हो, कम नहीं नापता हो, माँ बाप के साथ अच्छे सलूक करता हो, पड़ोसी के साथ अच्छे सलूक करता हो, हर राइचियस डीड, वो बेहतरीन इंसान बनाने का कंसेप्ट देता है कुरान। तो यह इंसान वर्ड आया है कि कोई भी इंसान जन्नत में जा सकता है, बशर्ते वो मालिक में आस्थावान हो, अच्छे कर्म करता हो, सत्य बात की वसीयत। सत्य बात ये बहुत अहमियत के हामिल है कि वो सत्य बात, देखिए सत्य पे चलना अलग है, सत्य जानना अलग। एक आदमी सिर्फ जानता हो लेकिन चलता नहीं। सत्य पे चलना, जानना और चलना उससे ऊपर की चीज है। एक आदमी सत्य जानता भी है, चलता भी है, लोगों को सत्य बातें बताता है, क्योंकि गलत बातें बताने वाले की बड़ी पकड़ है वहां। ये लोग गलत बातें फैला रहे हैं। व तवासौ बिस सब्र, सब्र करता हूं, अगर कोई परेशानी आए तो मेरे रब की तरफ से, क्योंकि हमें वहीं लौटना है, मालिक के यहाँ लौटना है। मृत्यु जीवन का हकीकत है, मौत जीवन की हकीकत है। कोई इंसान नहीं बच सकता, कोई इंसान, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे बड़ा से बड़ा दुनिया का आदमी हो, उससे कोई मतलब नहीं। लौटना है और वहां हिसाब देना है कि तुमने किया क्या। वहां 2 ही ठिकाना होगा, या तो होगा स्वर्ग या होगा नर्क। बाय डिफॉल्ट ठिकाना नर्क हो जाएगा। स्वर्ग में जाना चाहते हैं तो भाई मालिक का इनकार मत करो, मालिक के साथ शरीक मत करो, मालिक का बंदा बन जाओ, मालिक का आज्ञाकारी बन जाओ। कौन रोक रहा स्वर्ग में जाने से? तुम खुद अपने आप को रोक रहे स्वर्ग में जाने से। तुमने खुद अपने नफ्सों पर जुल्म किया, तुम खुद अपने लिए चॉइस कर रहे हो जहन्नम की आग में जलना। मालिक तो को क्या मिलेगा? मालिक कुरान में कहता मुझे क्या मिलेगा लोगों को जहन्नम में डाल करके, लेकिन तुम खुद अपने नफ्सों पर जुल्म कर रहे हो। मालिक ने बता दिया है यह सही रास्ता है, यह गलत रास्ता है, तुम मालिक के आज्ञाकारी बन जाओ, अच्छे कर्म करो, तो तुम्हारा ठिकाना हमेशा स्वर्ग होगा। तो ये जो एक्स मुस्लिम हैं या जो भी लोग हैं, उनको ये वीडियो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि उनको समझ में आ जाए कि शिर्क और काफिर, मुशरिक और काफिर किसे कहते हैं। व आखिरुद्दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।